एक तरफ तनकीद, दूसरी तरफ 27 PDM से अलहदगी के बाद ANP ने मुस्लिम लीग नून से नाता जोड़ लिया। NA 249 कराची से उम्मीदवार औरंगजेब बुनेरी को मिफ्ता इस्माइल के हक में दस्तबरदार करवाने का फैसला कर लिया। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि समझते हैं कि इस ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग उम्मीदवार बेहतर है। मिफ्ता इस्माइल की हुकूमत पर भी तनकीद। पीपल्स पार्टी नंबर 1 किसी से इस लेवल पर इस हैसियत में जवाबदेह नहीं है। कोई अलायंस में दूसरी पार्टी किसी के आइन के तहत भी उनके आइन कोई बना हुआ नहीं है जिसमें वो हमें इस तरह की या किसी और पार्टी को चार्जशीट दे सकें। पीपल्स पार्टी ने PDM का हिस्सा रहने या ना रहने का मामला CEC के सुपुर्द कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी किसी को जवाबदेह नहीं। पीपल्स पार्टी ने 21 रुकनी अक्सरियत की बुनियाद पर ही सेनेट में कायदे इस पे इख्तलाफ बनाया। किसी एक जमात या लीडर की डिक्टेशन से इत्तेहाद नहीं चला करते। MP के बाद PDM की दीगर जमातें भी जल्द अपनी अपनी राह लेती नजर आएंगी। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं PDM को मखसूस जमात ने हाईजैक किया। ANP की जुदाई ने मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान का सोग तवील कर दिया। वजारत दिफा की 2 जहाजों की मरम्मत के लिए 33 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली गई। ई वोटिंग के लिए 28 करोड़ रुपए की ग्रांट की भी मंजूरी। वजारत तवानाई के 2 असम्बलियों पर 38 करोड़। वजारत तालीम की असम्बली पर 2 अरब से जायद की रकम मंजूर। वजीर खजाना हमाद अजहर की जेर सदारत इख्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में अहम फैसले। IPPs के मामले पर वजारत तवानाई की समरी मौखर। मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, मुंजमद कर दिए गए। यानी कि ना कोई केस में पेशरफ्त हुई है, ना कोई गवाही आई है, ना कोई चीज़ चली है। केस तो अभी शुरू भी नहीं हुआ और मेरे और बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों किया? दोस्तों दुश्मन ना बनाएं, जहांगीर तरीन की वार्निंग। तहरीक इंसाफ से इंसाफ का मुतालिबा कर दिया। कहा उनके बेटे और उनके अकाउंट्स क्यों मुंजमद किए गए। मुल्क की 80 शुगर मिल्स में से इन्हें सिर्फ जहांगीर तरीन नजर आया। वक्त आ गया है कि इंतकामी कार्रवाई को बेनकाब किया जाए। अभी अभी जो खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है, वो अतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो अतमाद का वोट ना ले सकते। जिस तरह आप जानते हैं कि पहले पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब ने बनाई। पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन ने बनाई। PTI के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज का दावा। कहा वजीर आजम के एतमाद का वोट लेने में सबसे अहम किरदार जहांगीर तरीन का है। जहांगीर तरीन का दामन साफ है, एक पैसे की करप्शन नहीं की। इमरान खान अपने दोस्त के खिलाफ कार्रवाई बंद कराए। Is keen to build a strong multi-dimensional relations with Russia. You know, the successful expanded Troika meeting, the possibility of another Moscow format meeting. पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का ख्वाह है। चाहते हैं दोनों ममालिक तिजारत समेत तमाम शोबों में ताउन फराहम करें। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की रूसी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए रूस का किरदार काबिल तहसीन करार। नैब ने मरियम नवाज का जवाब देखने के लिए वक्त मांग लिया। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में 14 माह खामोशी इख्तियार की, फिर तलब किया। नैब के केसेस और गिरफ्तारियां आवाज दबाने की कोशिश है। लीगी रहनुमा का मौक़िफ़। फीफा ने पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। फीफा हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान को PFF में बैरूनी मुदाखलत पर मुअत्तल किया गया। मुअत्तली की वजह पर PFF हेडक्वार्टर पर कब्जा बनी है। पाकिस्तान की रुकनियत नॉर्मलाइजेशन कमेटी को इख्तियारात की वापसी तक मुअत्तल रहेगी। पाकिस्तान बमुकाबला जनूबी अफ्रीका। पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना लिए। फखर जमान और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद। खिलाड़ी सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। कोरोना
की तीसरी लहर का कहर जारी, मोहलिक वायरस मजीद 102 जिंदगियां हड़प कर गया। अमवात की मजमूई तादाद 15,000 से बढ़ गई। 4,004 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.60 रही। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए रोज बरोज खतरनाक होने लगी। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटे में 9 मौलूद से 10 साल तक 93 बच्चों में वायरस की तस्दीक। दारुल हुकूमत में कोरोना का शिकार बच्चों की मजमूई तादाद 6,407 हो गई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की साहिबजादी बख्तावर भुट्टो भी कोरोना के नरखे में आ गईं। बख्तावर भुट्टो ने ट्वीट में तस्दीक कर दी, खुद को करंतना कर लिया। शहरियों को मास्क का इस्तेमाल और वैक्सीन लगाने की हिदायत। अमेरिका का 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का ऐलान। सदर जो बाइडन कहते हैं 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद 19 अप्रैल से वैक्सीन लगवा सकेंगे। अमेरिका में वैक्सीन प्रोग्राम कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। यमन में एक बार फिर ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। बुहिरा अहमर में ईरानी बहरी जहाज को मुमकिन तौर पर इस्राएली बहरिया ने निशाना बनाया। हमला उस वक्त किया गया जब वियना में अमेरिका और तेहरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का दौर जारी। और फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखने वाली मशरिकी वस्ती की पहली खातून रेसर नूर दाऊद के ड्राफ्टिंग के खतरनाक करतब। नूर दाऊद ने देखने वालों को दाद देने पर मजबूर कर दिया।